झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ एक कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोयला खदान में 5 के करीब लोग फंसे हुए थे। फंसे हुए लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। खबर है कि कोयला खदान अवैध था क्योंकि CCL ने यहाँ कोयला खदान का काम बंद कर दिया था। बावजूद इसके 10 लोग खदान में काम कर रहे थे। मामला शुक्रवार रात का है। रामगढ़ के कुजू के महुआ टुंगरी इलाके में अवैध कोयला खदान में काम चल रहा था। इस दौरान बारिश के कारण कोयला खदान भर-भरा कर धंस गई। धंसने की वजह से उसमें काम कर रहे 10 मजदूरों में से 3 की मौत हो गई। ये मेरा पिताजी थे और मेरा पिताजी बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं सरकार से और यहाँ का जो CCL प्रबंधन है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा क्षति हुआ है उसी अनुसार से मेरा इसका मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार से भी हम ये बोलना चाहेंगे, अगर जो हमारा जो झारखंड का हेमंत सोरेन जो है माननीय मुख्यमंत्री, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक मजदूरी हम लोग CCL क्षेत्र में आते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए लोग अपना मजदूरी के लिए अपने जो हम लोग यहाँ सामने में आते हैं यानी विस्थापित में हम लोग आते हैं, यानी 500 मीटर के दूरी में हम लोग हैं। पर डे हमारे घर में जब ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग के कारण से हमारा घर धीरे धीरे क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं, कहीं कहीं सुनने में आता होगा आप लोगों की कि नहीं से हमारे यहाँ भूकंप आया है, लेकिन हम लोग पर डे यहाँ पे भूकंप का कैसे मौत हुई पिताजी? मौत देखिए वहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरा देखा जाए तो जो CCL सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, वो उनका अगर इस प्रकार का यानी उनका अगर सुरक्षा में अगर रहता तो आज इस प्रकार घटना नहीं होने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया। मशीनें लगाकर मलबा हटाया गया। मलबा हटाने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। मलबे को हटाने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में CCL की बंद हो चुकी खदान में अवैध रूप से कोयला निकालने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान खदान भर-भरा कर गिरी और वहाँ काम कर रहे लोग अंदर ही फंस गए। आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई चारदीवारी नहीं है, ना वहाँ कोई तार का घेरावा है। कुल कितने लोग? कुल 4 लोग मृत्यु हुआ है। और कितने भी लोग दबे हैं जिनकी आशंका आप व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, आशंका उस पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि जितना 4 गो था 4 निकल चुका है और कुछ लोग घायल है। कितने घायल हैं? जो इलाज अभी चल रहा है, यही ना जी, इलाज अभी चल रहा है। इसमें आप मुख्य रूप से दोषी किसे मानते हैं? मुख्य रूप से CCL प्रबंधन है। अगर चारदीवारी किए रहते, तार का घेराबंदी किया हुआ रहता तो शायद कहाँ से नहीं घुसता। इसलिए आप भी आए हैं, आप देख सकते हैं कि क्या किसका दोषी माना जा सकता है। अवैध उत्खनन करने वाले दोषी नहीं है क्या? अवैध उत्खनन दोषी करने वाले देखिए इस क्षेत्र प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं। इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ कोई चारा और कोई उपाय नहीं है रोजगार का। तो रोजगार करने वाला तो कुछ ना कुछ चाहेगा ही कि हमारा कहाँ से क्या पेट अपना चले। यह मजबूरी बस कहीं कोई गया, ये मजबूरी। आपको बता दें, इससे पहले भी धनबाद में भी जमीन धंसने का ऐसा मामला सामने आया था। यहाँ BCCL कतरास क्षेत्र की AKWMC कोलियरी में संचालित मां अंबे आउटसोर्सिंग परियोजना के पास केशलपुर मुंडा धौड़ा में शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे जोरदार आवाज के साथ जमीन धंसी थी। उसमें भी 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और एक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ब्यूरो इनपुट PTC न्यूज।